नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूतश्रीदेभ्यो नमः। रत्नत्रय धारक ने स्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम ईश्वरासुर मणचुंद बंदिदम धोदगाय कमलम वणमाम बड्ढमानम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम नमः समय सहाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देव विरचित समय सार जी परमागम श्रीमद् आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 15। जो पश्चदि अप्पाणम अवध पुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश संतमध्यम पश्चद जिन शासनम सब्बम। जो आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त देखता है वह सर्व जिन शासन को देखता है। जो जिन शासन द्रव्य बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करना, भगवान से प्रसन्न रहने की कला सीखना। प्रसन्नता ही आराधना है और आराधना ही प्रभावना है। प्रसन्नता सबसे सुंदर सर्वोत्कृष्ट टॉनिक है, प्रसाधन है और प्रभावक है। हर जीव प्रसन्नता चाहता है, सुखी होना चाहता है। यदि आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे तो आपके प्रति उसका आकर्षण होगा और वो जिज्ञासु होगा कि ये कैसे प्रसन्न है, वही कार्य हमें करना चाहिए। और अगर आप प्रसन्न नहीं होंगे तो आप कुछ भी कहते रहें, कोई कुछ होने वाला नहीं है। भगवंतों की प्रसन्न मुद्रा, निर्ग्रंथों की शांत मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा चक्रवर्ती को एक बार सोचने के लिए आकर्षित कर देती है, मजबूर कर देती है। अरे सुख का मार्ग कुछ अलग है। सोचने लगते हैं वैभव निस्सार है। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का नश्वर दिखने लगता है। क्यों? अविनश्वर स्वरूप अंतर में जो है वह उन संतों की मुद्रा पर झलकता है। अविनश्वर स्वरूप और स्वरूप की आराधना से उत्पन्न आनंद उनकी मुद्रा पर झलकता है। मुद्रा भावों का दर्पण है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। परंतु प्रसन्नता आराधना है, ये बात सच है। परंतु का क्या अर्थ होगा? चाहे किसी को देखकर प्रसन्न होना आराधना नहीं है। जैसे स्त्री अपने पति को देखकर प्रसन्न होती है, वह शील है। यदि अन्य को देखकर प्रसन्न होती है, अन्य को देखकर के प्रसन्न होती है, अभी हमने नहीं कहा है, अभी रुक जाएं आप, तब फिर सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? यदि पति से संबंधित किसी को देख करके प्रसन्न होती है, पति बाहर सर्विस करता है, एक लड़का आया,
वहीं से जो उनके स्टाफ में सर्विस में है, उसने देखा, प्रसन्न हो गई, और भैया यहाँ आओ, पानी वानी पियो। कब आए? वो प्रसन्न हो गई। कुशील नहीं है, ध्यान रखना, कुशील नहीं है वह शील का व्यवहार है, ध्यान रखना। वो प्रसन्न हो गई। चलो, और भैया कैसे हैं? कुछ कहा? मतलब भैया अशोक वाटिका में अपने अप्रमद बन शब्द का प्रयोग है पद्म पुराण में। सीता जी बैठी, एक अंगूठी गिरी, देख करके सीता की मुद्रा खिल गई। अंगूठी को देख करके प्रसन्नता। रावण ने इतने आभूषण भेजे, उनको देख करके प्रसन्न नहीं हुई। एक अंगूठी में क्या था? अंगूठी देख करके प्रसन्न हुई। लोगों को लगा सीता आज प्रसन्न है, खुशी होने लगी, सीता शायद रावण के अनुकूल हो जाए। जब उसे ये मालूम पड़ा, सीता ने कहा, मैं प्रसन्न तो हूं, परंतु तुम जैसा समझते हो ऐसे नहीं। उस अंगूठी पर राम, अंगूठी को देख करके प्रसन्न हो रही है, परंतु अंगूठी को देखकर नहीं। कौन सी अंगूठी को? जिस अंगूठी पर राम है। बहक तो नहीं गई सीता भूख के मारे? नहीं। कौन है भाई के समान जो इस मुद्रिका को लेकर के आया है? हनुमान खड़े हो गए। सीता और अधिक प्रसन्न हो गई। क्यों? अन्य को देखकर प्रसन्न होना, आप कहो, अब कहो आप, तत्व इतना हल्का नहीं है, तत्व की प्ररूपणा इतनी हल्की नहीं है, एकांत नहीं है। बहुत गंभीर तत्व है। अब कहो आप, पक्षपात से न कुछ जिनवाणी तो नहीं कही, वस्तु का स्वरूप तो नहीं कहा जा सकता, और न पक्षपात से वस्तु का स्वरूप समझा जाता है। पक्ष को परिग्रह कहा। जिन्हें परिग्रह का ही पक्ष है, ऐसे जीव तो बहुत दूर हैं। कुंदकुंद स्वामी का विशेषण बताते हुए अमृतचंद स्वामी ने कहा, जिन्हें पक्ष का परिग्रह नहीं रहा, जिनकी संसार समुद्र का किनारा नजदीक आया। प्रवचन सारी प्रारंभ में ही कैसे हैं कुंदकुंद स्वामी? एकांतवाद रूप अविद्या का जिन्हें नष्ट अभाव हो गया है, जिन्हें पक्ष का परिग्रह नहीं रहा। ओहो, पक्ष को परिग्रह कहा। नए पक्ष से भी रहित तो वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु की स्वरूप की अनुभूति है। किसी को व्यक्ति का पक्ष है, किसी को ग्रंथ का पक्ष है, किसी को गाथा का पक्ष है, किसी को न्याय का पक्ष है। जाने क्या हो गया इस जीव को? सीधा साधा मार्ग ऐसा उलझा करके रख दिया, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। जैसे कभी कोई अनजान वैद्य हो, डॉक्टर हो, वह रोग को न समझे, सही निदान न कर पाए, तो वो उलझ करके रह जाता है। अपने पति को देख करके प्रसन्न होती है, वह शील है। और पति से ही की सापेक्षता से, पति से संबंधित अन्य वस्तुओं को, अन्य व्यक्तियों को देख करके भी यथा योग्य प्रसन्नता होती है। पति जैसी नहीं, ध्यान रखना। उस लड़के को देखकर उस स्त्री को ये नहीं लगा आहा मेरे पति आ गए, ऐसा नहीं। और भैया ने कुछ कहा, कब आएंगे, कोई चिट्ठी दी, प्रसन्नता उसकी इतनी है वो भैया को, माने वो अपने पति को बताएगी कुछ। और कोई आकर के वैसे ही बैठ जाए आकर,
कैसे रह रही हैं, भाभी कह दे, चाची कह दे, उससे कोई फर्क नहीं है। बहन कह दे, दीदी कह दे, शब्दों में कुछ भी हो, लेकिन उसकी निगाह अगर दूषित हो और दीदी कैसी हो, क्या होता है, अकेले कैसे मन लगता है, और भैया तो ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, बोलो अगर उसको देख करके प्रसन्नता आए तो खुशी है। यहाँ क्या करती हो, और वो राजा का राजकुमार इतना अच्छा है और वो तुम्हें चाहता है, फला, अरे रे क्या हो गया ये। जो हमें अपने से भुलावे, अपने से दूर करे, भूले तो हैं ही, अंध असूजन की आँखियान में झोंकत हैं रज राम दुहाई, वैसे ही अंध हो रहे और धूरा और झोंके, वैसे ही स्वरूप को भूल रहे हैं और भुलावे। और आपकी शैली बहुत अच्छी है, भुलाने वाला है ये, स्वरूप अच्छा है ये कहने वाले श्री गुरु हैं, स्वरूप अच्छा है ये दर्शाने वाले ये भगवान है। इसलिए हमें इनके प्रति बहुमान है, इनको देख करके हमें प्रसन्नता होती है। मकान अच्छा बनाया तुमने, ये कहने वाले बहुत मिलेंगे मोही जन, लेकिन ये मकान तुम्हारा नहीं है ये कहने वाले श्री गुरु हैं। लेकिन अगर कहते हैं मकान तुम्हारा नहीं है, सुन के रह जाते हैं, ऐसा लगता है जी क्या कह रहे, और मकान बहुत सुंदर बनाया, बस प्रसन्न हो जाते। ये क्या हो गया, ये मोह की छटा है, ये मोह जाल है। वो व्यवहार है। अंगूठी को देख करके प्रसन्नता आ रही थी, हनुमान को देख करके प्रसन्नता आ रही थी, ऐसा लगता था मानो हमारा भाई भामंडल ही मिल गया हो। लेकिन राम को देख करके प्रसन्नता होने वाली बात अलग ही है। उसे देख करके प्रसन्नता तो इतनी ही है कि वह उनसे राम को पूछेगी। ऐसी प्रसन्नता का अर्थ, प्रसन्नता ही आराधना है, परंतु समझ गए, पर को देख करके दुख मानना हुआ तो मिथ्या दर्शन है ही, और पर को इच्छा के अनुकूल देख करके प्रसन्न होना यह भी मिथ्या दर्शन है, कुशील है, रौद्र ध्यान है। यदि बाह्य लक्ष्य करके दुख का वेदन किया जाए तो वो आर्त ध्यान कहलाता है, और बाहर में संयोगों को देखकर, वैभव को देखकर, अपनी क्षेम को देखकर, विषय सामग्री को देखकर, अनुकूलताओं को देखकर जो प्रसन्नता दिखती है वो रौद्र ध्यान है, हिंसा नहीं, रौद्र ध्यान। आनंद है शब्द, अपने में आनंदित होना ये धर्म ध्यान है। पर में आनंद की कल्पना करना ये रौद्र ध्यान है, और पर में को लक्ष्य करके दुखी होना ये आर्त ध्यान है। संयोगों को देखकर प्रसन्न होना, भीड़ को देखकर प्रसन्न होना, अपने उस प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न होना, इन अनुकूल भोजन सामग्री आदि को देखकर प्रसन्न होना, ये सब पाप भाव है। और अपने स्वरूप को दर्शाने वाले इन भगवंतों को देखकर प्रसन्न होना, इन वाणी को सुनकर प्रसन्न होना, सत समागम में प्रसन्न होना, श्री गुरुओं की संगति में प्रसन्न होना, ये आपका पुण्य भाव है। और स्वरूप को देखकर प्रसन्न होना यह धर्म। भगवंतों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो मोह की पराकाष्ठा में ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्वतखोरी जैसी बातें हो रही हों। जैसे एक दृष्टांत आगम में भी आया है, नियम सार जी में, जो अन्य वश है वह शोभता नहीं है, स्ववश योगी शोभता है। वह अन्य वश है, वो
मंद कसाय शुभ भाव वाला जीव भी कैसा है, जैसे कोई खुशामदी नौकर हो। मतलब एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपनी ड्यूटी का पावन बेनैबान, एक ऐसा है काम करने की तो उसको जिम्मेदारी नहीं है और बस जी हजूरी जी हजूरी जी हजूरी और साहब और साहब और साहब ये करता रहता है। तो वास्तव में उसे हम क्या कहें? हम ऐसे ही भगवान का स्वरूप न समझने के लिए तैयार है, न भगवान की बात मानने के लिए तैयार है, न भगवान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। बस जब कोई कष्ट आया तो बस हे भगवान अब तुम ही हो, हे दीनबंधु श्रीपति करुणा निधान जी, और दुख दूर हुआ तो ही काम खत्म अपनी कल्पनाओं से। अब क्या करना? अब तुम अपने घर के, हम अपने घर के। अपनी विपरीत कल्पनाओं से होने वाला दुख है केवल हम भगवान को रिझा रिझा करके खुश करके दूर करना चाहें, ये कोई विधि नहीं है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने को आत्मा नहीं मानता, वह अपराधी है। अपना सुख अपने में नहीं दिखता, वह अपराधी है? जाके घट समता नहीं ममता, मगन सदीव रमता, राम न जानहि सो अपराधी जीव। अपराधी मिथ्यामति निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा करे कर्म का बंद। और अपराधी को कौन शरण देगा? हैं? अपराधी के लिए कहीं शरण है? हैं? है ना शरण? अगर अपराधी के लिए शरण नहीं हो तो ये जन शासन काय के लिए होगा? लेकिन अपराध का पोषण करने के लिए शरण नहीं है। अपराध छुड़ाने की विधि है, अपराधों से बचाने की विधि है। अपराध करते जाओ और चिंता मत करो हम बैठे हैं, ये कोई विधि नहीं है। एक ईमानदार अधिकारी, चाहे वो उसका पुत्र ही क्यों न हो, यदि अपराध करता है और वो सोचे हमारे पापा जी तो हैं, हमें क्या करना, कहते हम कुछ नहीं जानते। उसने कोतवाल ने साहब ये बंद कर दो आप, तो हम क्या करें इसमें? नहीं मानता तो अब वो गिड़गिड़ाया, पापा जी आज छुड़ा लो, अब कभी नहीं करेंगे इस काम। कान पकड़ते प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है साहब छोड़ दो, देखते हैं। अपराध छोड़ करके ये शरण मिल सकती है, अपराध लेकर के शरण नहीं हो सकती। हम अपराधों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, दोषों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अब गलती हो गई तो क्षमा कर दे, क्षमा कर दी, अब कोई मतलब नहीं, बस ठीक है। ये इतनी मने गंदी सोच है कि एक सुई की बाल बराबर भी ऊपर नहीं उठने देगी आपको। भगवंतों के पास काय के लिए आए हैं? काय के लिए आए? बंदो पहुंचो परम गुरु 2400 जिनराज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण की काय। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लई। शरण है, आ जाओ। शरण नहीं है ऐसा नहीं है, शरण नहीं है ऐसा नहीं है। सारा जगत अशरण है ना? कौन कहता अशरण है? सारे जगत को अशरण कहने में भगवंतों का अनादर होता है। शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि को दे छोड़कर अन्य जो तुम्हारी कल्पना से वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मंत्र, तंत्र, देवी देवता, ये शरणभूत नहीं है। लेकिन कोई शरण नहीं है ऐसा मत सोचना। और नहीं तो आप विचार करके बताओ, तुम्हारा शुद्धात्मा तुम्हारे लिए कब शरण नहीं है? भगवान पंच परमेष्टि तुम्हारे लिए कब शरण नहीं है? अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद करें तो पंच परमेष्टि भगवान किसके लिए शरण नहीं है? कहां शरण नहीं है? जंगल में हो चाहे घर में हो, कब शरण नहीं है? रात हो या दिन हो, बुढ़ापा हो या जवानी हो,
चौथा काल हो, पांचवा काल या छठवां काल, कोई भी हो, कब शरण नहीं। सब शुद्धात्मा सबको शरणभूत है, सर्वत्र शरणभूत है, सर्वदा शरणभूत है, सर्वथा शरणभूत है। ये बाहर के संयोग मंत्र तंत्र देवी देवता किसी को शरणभूत नहीं है, कहीं शरणभूत नहीं है, कभी शरणभूत नहीं है और किंचित भी शरणभूत नहीं है, किसी प्रकार शरणभूत नहीं। दोषों से दुखी है, शरीर के दोष से रोगी होता है, शरीर रोगी होता है शरीर के दोषों से। शरीर के दोष जानते, बात पित्त कफ आदि, शरीर के दोषों से रोग हुआ। अब वैद्य के पास जाए, बोलो शरण है कि नहीं है? शरण, लेकिन वो दोषों को शमन करने के लिए औषधि बताता है, विधि बताता है। आपको अच्छा लगने वाला जो नाना प्रकार का कुपथ्य है वो छुड़ाता है, आपको कड़वा सा लगने वाला भी पथ्य बताता है। अगर आप उसे मानने के लिए तैयार हैं तो वैद्य शरण है। वैद्य कहता है चिंता मत करो, रोटी बंद कर दो और ये दवा लेना 2 दिन और आराम करो, बस ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। साहब वो फला, अब हम कहते कोई फिक्र ही मत करो, बस आज भोजन नहीं करना और ये काढ़ा लेना, ये तो बहुत कड़वा है। अरे तुम आंख बंद करके पीते जाओ, कड़वा कड़वा करते हो। कड़वा उसे कहते हैं जिसका फल कड़वा हो, मधुर उसको कहते हैं जिसका फल मधुर हो। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है, देखो साहब सत्य कड़वा होता है, कौन कहता है सत्य कड़वा होता है? बिल्कुल झूठी बात है। सत्य तो अमृत है। झूठ की रुचि वालों को, भ्रष्टाचारियों को वो सत्य कड़वा लगता है, सत्य कड़वा नहीं होता। विचार करना, जिन शासन किसका नाम है? कितना ही बड़ा अपराध किया है हमने अनादिकाल से, तो अभी भगवान आत्मा ऐसा उदार है और हमारे भगवंत और संत ऐसे उदार हैं, तुम्हें सर्वत्र आ जाओ, चिंता मत करो। लेकिन चिंता मत करो ये बात तो सच्ची है, उपाय मत करो, हमारे भरोसे बैठे रहो। वैद्य की भाषा क्या है मालूम है? देखो भाई, हम कह रहे हैं ना ये मत करो, ये कुपथ्य को छोड़ो और इस प्रकार से इलाज करो, ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई फिक्र मत करो। और अगर तुम कुपथ्य नहीं छोड़ोगे तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। हम तो क्या कहें, फिर तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। मोहादिक भावों को, विपरीत चिंतन को छोड़े बिना तुम्हें कोई भगवान भी सुखी नहीं कर सकता, भगवान भी बंध से नहीं छुड़ा सकता, और नहीं तो तुम स्वयं ही छूट जाओ। बड़ी विसंगति है। अज्ञानी पीछे पछताता है, ज्ञानी पहले विचारता है। ये भावावेश का मार्ग नहीं है। भावावेश लोक मार्ग में भी अहितकारी है। भावुकता, भावावेश। एक बात एक दिन कही थी, आज फिर दोहरा दें। आज एक हवा बहुत चल गई, बच्चों को चाहे कहीं पढ़ने भेज दें और चाहे कुछ पढ़ने दें। अरे भाई, शिक्षा ऐसी दो जिससे जीवन का कोई संबंध हो। जिस ज्ञान से, जिस शिक्षा से दुख दूर ना हो, उस ज्ञान को हम ज्ञान कहें तो अज्ञान किसको कहेंगे? रोटी बनाना आता नहीं है बच्चियों को, कंप्यूटर सीख रही हैं, कंप्यूटर खाएंगे और सोच क्या बन गया, 50,000 कमाएंगे और 2,000 का नौकर रख लेंगे बनाने के लिए रसोईया, और तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। 25 वर्ष तक वो कंप्यूटर ही पढ़ते रहे, फिर नौकरी में चले गए और वहीं शादी ब्याह की भी अपनी चाय जैसे चाय जहाँ चाय जो कुछ होने लगे। बताओ ये क्या तमाशा है? पैसा का चाटोगे तो छाती पर धर के ले जाओगे।
ये बहुत गंदी प्रवृत्तियां हैं और बड़ी शान से। हमारा एक लड़का वो अमेरिका में है, उसका सिलेक्शन हो गया और वो वहां हो गया। अरे रे, भगवान से दूर, अपने से दूर, अपनी संस्कृति से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने गुरुजनों से दूर, क्या करोगे उस पैसे का? फिर अब साहब क्या करें, माथे पर हाथ धर के रो और क्या करें, अपने अपराध का दंड भोगो। सामाजिक स्तर पर ये बात हम कह रहे हैं, ये सोच बदलना चाहिए। हम कमाई के लिए नहीं है, कमाई हमारे लिए है और वो पुण्य के उदय से आती है, उदय प्रमाणी आती है, छदाम ज्यादा नहीं आनी है। और उल्टी सीधी आएगी तो उल्टी सीधी जाएगी। कोई 8 बजे निकलते हैं, रात के 11 बजे आते हैं, ये जीवन है। फिर आकर के रोटी खाई सो गए, 2-4 साल कर पाओगे, उसके बाद कोई बीमारी लग जाएगी, हॉस्पिटलों में लाख और 10-10 लाख खर्च करोगे, मर जाओगे अंत में बस। या कोई आतंकवादी लूट ले जाएंगे, दुनिया की चंदा चिट्ठियों में चले जाएंगे, कुछ नहीं होना। सोच बदलना चाहिए। बहुत याद आती है हमको गांव की कहावत, थोड़े पड़े सो हर से गए, ज्यादा पड़े सो घर से गए। ज्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं है ये। अरे साहब बैकवर्ड रह जाएंगे अपन, बैकवर्ड रह जाएंगे, कैसी बातें करती। बैकवर्ड किसका नाम है? शब्द सीख गए, कुछ पता ही नहीं है उसका अर्थ क्या होता है। क्या होता है बैकवर्ड? सोच बदलना चाहिए। सीमित कमाई करो, बाद बाकी जीवन धर्म ध्यान में लगाओ, और जिनको जरूरत नहीं है उनको कमाई नहीं करना चाहिए, दूसरों को रोजगार देना चाहिए। संतोष, सादगी, ईमानदारी, ये तीनों अविनाभावी हैं। संतोष और सादगी नहीं होगी, ईमानदारी और न्याय नीति नहीं रह पाएगी आपके जीवन में। क्या जीवन है कोई? दर्शन के लिए फुर्सत नहीं है, 8 दिन में हो आते। पहले जब सिलेक्शन की बातें आती हैं, देखो साहब मंदिर, अब वो सवेरे नहीं तो संध्या को तो पहुंचेगी, वहां से शुरुआत हो गई। सवेरे नहीं तो शाम को तो हो ही आते हैं। सवेरे वो वहां जाते हैं, हो जाते, टाइम नहीं, शाम को तो हो ही आते। और फिर अब वो रोज नहीं पहुंच पाते हैं, छुट्टी के दिन हो आते हैं। और स्वाध्याय की तो कुछ पता ही नहीं है। हमें ये बात नहीं है हो क्या रहा, हमें ये बात की बहुत कष्ट है कि इसकी महिमा आती है आपको और बातें गप्पे ठोंकते हो। महिमा आती है, वो 50,000 मिल रही है, वो 2 लाख मिल रही है, वो लड़की वहां सर्विस कर रही है, वो लड़का वहां सर्विस। अरे क्या कर रही सर्विस? नौकर बनाते हो, मालिक बनाओ। और वैसे भी देखो, अब क्या कहें, जैनों का ये स्वाभिमान है, जैनों ने दिया है, लिया, मांगा नहीं, हाथ नहीं पसारिया। हम नौकरी देना सीखे, नौकरी लेना नहीं सीखे। आज भी आपके पास इतना वैभव और इतनी समाज की शक्ति है कि आप सारे देश को दे सकते हैं आज भी। लेकिन इनको तो बस संगमरमरों से, पंच कल्याणों से, मंदिरों से और उनसे फुर्सत ही नहीं है। बस आयोजन कर लिए 10-10 लाख के, 20-20 लाख के, करोड़ों के, और बस हो गए धर्मात्मा। बाद बाकी हमारा घर कहाँ जा रहा है, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। सोचना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अजैनों के भरोसे और नौकरों के भरोसे आप बना रहे हो, क्या कर रहे हो? ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्मात्मा को तीर्थ कहते हैं जिससे तिरा जाए। तीर्थ क्षेत्र मालूम है किन्हें कहते हैं? तेगुर चरण यहां धरे जग में तीरथ। ऐसे तीर्थ का नाम बताओ जिसका धर्मात्मा से संबंध ना हो। शिखर जी तीर्थ है, गिरनार तीर्थ है, ये सब तीर्थ क्यों हैं? यहाँ धर्मात्माओं ने आराधना की है और मुक्त दशा प्राप्त की है, मुक्ति प्राप्त की, वे सिद्ध क्षेत्र है ना। और जहाँ जन्म लिया, तपस्या करी, वो कल्याणक क्षेत्र है। जहाँ उनकी कोई महात्म प्रकट हुआ, भी अक्षय क्षेत्र है। जहाँ
उनकी साधना हुई, वो साधना क्षेत्र है। धर्मात्माओं को छोड़कर तीर्थ कहां से बनते बताओ? तीर्थों पर रहने लगे, इससे धर्मात्मा नहीं होंगे, धर्मात्माओं से तीर्थ बनेंगे। हम कहते करोड़ों के फंड मत बनाओ, बच्चों को एक फंड बनाओ, उनमें दान के संस्कार डालो, ज्ञान के संस्कार डालो। हैं लोग पैसा का फंड बना लेंगे और फिर विद्वान ढूंढते हैं। हम कहते विद्वान बनो, बच्चों को विद्वान बनाओ। सो अपने बच्चों को विद्वान नहीं बनाएंगे, अपन स्वयं विद्वान नहीं बनाएंगे, वहां में लगे रहेंगे गधा मजूरी में। बुरा मत मानना। और वो 10,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, कोई विद्वान बताओ, सो प्रवचन चलता रहे, मंदिर सुना रहता है। अरे तुम्हारा, तुम दुकान चलाओ और मंदिर सुनो, कैसे भरेंगे? और ऐसी संस्कार शून्य पीढ़ी जब आएगी, अभी नहीं और थोड़ा देखना, तो मालूम है मंदिर कैसे भरेंगे, लौकिक कार्य होंगे वहां। आयोजनों में एक काम करो, वो संगीत सम्मेलन कर लो, बड़ा अच्छा रहेगा। फलाना काम कर लो, प्रवचन हाँ रख लो, वो भी बुला लो, एक मन बुला लो, एक मन ऐसी उपेक्षा से काम होंगे। ये सुविधाएं देना मजबूरी है, लेकिन संस्कार देना बहुत जरूरी है, कर्तव्य है। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। आप अपने जीवन में संस्कार नहीं होंगे और हम सुविधाओं की ओर दौड़ते रहेंगे, हमारे जीवन का पतन होगा। और घर में और समाज में संस्कार नहीं होंगे तो घर का और समाज का पतन होगा। जिन शासन किसका नाम है भाई, विचार तो करो। किसी शरीर की क्रिया का नाम जिन शासन नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम जिन शासन नहीं है। जिन शासन वस्तु सापेक्ष है, वस्तु का स्वभाव है, ये समझो धर्म, उस धर्म को दर्शाने वाला ये जिन शासन है। यहां जिन शासन की व्याख्या ज्ञान की प्रधानता से की, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप है। समझ में आया? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत को कल हमने क्या कहा था? संविधान। जैसे देश का संविधान है, शासन का संविधान। जब स्वतंत्र भारत का शासन प्रजातंत्र लागू हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? संविधान बनाओ भाई। और संविधान बनाने और जानने से और गीत गाने से खाली काम नहीं चलेगा, संविधान का पालन होना चाहिए और पालन बड़ी अनुशासन से होना चाहिए। ऐसे ये संविधान है, वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाला है, सुखी होने के मार्ग को दर्शाने वाला है, प्रसन्नता के उपाय को दर्शाने वाला है। हम समझें और उसको पालें, परी से सहन करके भी पालना चाहिए। नियम का पालन, कानून का पालन कष्ट सहन करके भी करना चाहिए, तभी स्वतंत्रता की रक्षा संभव है। यही शासन की मर्यादा है। ऐसे हमें अपने रत्नत्रय का पालन परी से सहन करते हुए ही करना चाहिए। सुविधाओं की में फंस करके, भोगों में फंस करके जिन शासन की अवहेलना होती है। द्रव्य श्रुत माने जिनवाणी, उपदेश और ये शास्त्र। उपदेश और शास्त्र। उपदेश और शास्त्र में प्रवचन सार जी में आया, उपदेश तत्काल बोधक होता है और ये शास्त्र है ना लिखित, ये नित्य बोधनी है। पुण्यकुंज स्वामी ने जो उपदेश दिया होगा वह उसी समय के लोग ऐसे बैठे होंगे, वे उन्होंने जिन्होंने समझा उन्होंने हित किया होगा। लेकिन जो उन्होंने लिखा आज 2000 वर्ष बाद भी हमारे लिए बोध का निमित्त बना हुआ है। लेकिन निमित्त ही है, निमित्त ही है। कार्य के होने में योग्य निमित्त होता है, लेकिन निमित्तों से कार्य नहीं होता। स्वकाल में होने वाला कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक होता है, पुरुषार्थ करने पर भी कार्य स्वकाल में ही होता है। एक से दूसरे को काटने की कोशिश मत करो, विविक्षाओं को समझकर वीतरागता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करो। पुरुषार्थ ही नहीं करें तो क्या हो जाएगा?
कार्य तो समय के भरोसे बैठे रहे, भरोसे बैठने की बात नहीं है, लेकिन समय का ज्ञान भी चाहिए जिससे अधीरता ना हो। कोई बीज बोए और उखाड़ उखाड़ करके देखे इसमें वृक्ष आया तो कि नहीं आया, ये कोई विधि नहीं है, वो अज्ञानी है। और कोई ये सोचे कि वो तो गेहूं की फसल फागुन में आती है सो आ जाएगी, और बीज बीज कुछ नहीं बोवे तो वो भी मूढ़ है। पुरुषार्थ किए बिना काल अवधि के भरोसे बैठा है वह मूढ़ है। नियतवादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो होना है सो हो जाएगा। कैसी बातें करते हो, अधूरा क्यों पकड़ा आपने? जिसका, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस विधान से जो होना है वह होगा। जो होना है सो हो जाएगा। हम उसका अर्थ बताएं आपको। प्रमाद से दुख होना है। बहुवारम परिग्रह के में फंसे बैठे और कह रहे जो होना है सो हो जाएगा। मालूम है नरक होना है, नरक हो जाएगा। और मायाचारी करते यहां बहाने बनाते हो, त्रियंच में जाओगे। जो की बातें मत करना। डॉक्टर ने कहा भाई ये तुम्हें बहुत नुकसान करती, ये मत खाओ। अरे साहब जो होने वो सो होगा, कैंसर होगा और क्या करें। जो मत करो। कुपथ सेवन से रोग बढ़ता है, रोग बढ़ेगा, असाध्य होगा, रोग मिटेगा नहीं। जो होना है सो हो जाएगा। न स्वाध्याय करना, न तत्व विचार करना, न निवृत्त होना विषयों से, है? जो होना है सो हो जाएगा। ये कोई बात नहीं है, ये कोई विधि नहीं है, ये पतन का कारण है, ये अज्ञान है। ये भवितव्य का पक्ष है, भवितव्य का ज्ञान नहीं। मूल होकर भवितव्य मानता है, मूल होकर भवितव्य मानता है, उससे हित नहीं होता। विवेक पूर्वक भवितव्य को स्वीकार करना चाहिए। ये जिन शासन कैसा है, गाथा के भाव से बतावें तो एक तो द्रव्य सुत भाव सुत रूप है ना, दूसरा ऊपर की लाइन से बोले जिन शासन कैसा है, आत्मा को देखने रूप है। देखने का मतलब ये सामान्य अवलोकन मत लेना। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में देखने का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं, देखने का अर्थ श्रद्धान होता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान। क्यों? सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं है। प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है या नहीं। लौकिक में भी देखो भैया, ये दूध से अग्नि पर रखा था, बेंच का दूध देखना, तो देखने का अर्थ उबल जाए तो उतार के रख देना, अग्नि बंद कर देना, ये है देखने का अर्थ। बस देखना। क्या कर रहे? दूध बन गया कि हम देख रहे, आपने कहा था देखना। क्या देख रहे? कि आपने जो कहा था देखना कहा था। देखने का अर्थ उसकी रक्षा करने का है। देखो भैया अब हम जा रहे हैं, जरा इन बाल बच्चों को देखना। देखना माने इनका पालन पोषण करना। देखो भैया हम तो जा रहे हैं, अब ये स्वाध्याय सभा धर्म मंदिर देखना। देखना माने संभालना हो। लौकिक में भी देखने का अर्थ अलग होता है। देखना इसमें नमक कैसा है। अब ऐसे कोई देखे, पागल है वो। देखने का अर्थ हुआ चखना। देखना ये कपड़ा कैसा है, ठीक है, सूती है। देखने का अर्थ क्या है? देखना ये आभूषण सोना, सोना देखना ये कैसा है। देखने का अर्थ परखना हुआ कि नहीं हुआ। बोलो देखने के अर्थ। यहां देव दर्शन में देखने का अर्थ श्रद्धान है। खाली देखना नहीं है, देव का श्रद्धान होना है। सम्यक दर्शन में वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होना है। तो जैन दर्शन, ये क्या नाम, जैन शासन किसका नाम है? आत्मा को देखने रूप है। आत्मा का अर्थ अपना, अपन भी होते हैं। आत्मा माने मैं। आत्मा एक जीव है ना, जीव, उसे भी आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा अपने अर्थ में भी प्रयोग होता है। आत्मा अनादि निधन है, ये तो हम पढ़ करके जान लेते हैं, लेकिन धन्य है वे जो ये समझते हैं मैं अनादि निधन हूं। अनादिकाल से आत्मा भी है, परद्रव्य भी है।
आत्मा कहीं चला नहीं गया है, आत्मा कहीं मिट नहीं गया है, तिरोभाव है, अभाव तो नहीं है। तिरोभाव का अर्थ ये है कि आत्मा दिखाई नहीं देता जब हम पर्यायों की ओर से देखते हैं, संयोगों की ओर से देखते हैं। एक कथन पड़ा है, तिनके की ओट पहाड़। पहाड़ कितना बड़ा और तिनका कितना सा, तो तिनके की ओट पहाड़ कैसे हो सकता है? अब ये एक रूमाल ले दे और कहें भैया इस पर पर्दा डाल देना, इसको ढक देना, तो रूमाल से इतना बड़ा दरवाजा कैसे ढकेगा? है कोई विधि कि हाँ रूमाल आंख पर आई तो वो दिखेगा? तिनका आंख पर आता है, माने तिनका विषय बनता है तो पहाड़ नहीं दिखता। ऐसे एक समय की जो क्षण क्षण सी पर्याय हैं उनकी ओर जब हम देखते रहते हैं तो वो हमें आत्मा हूं ये नहीं दिखाई देता, हमें ये दिखाई देता हम अज्ञानी हैं, हमें ये दिखता हम विशेष ज्ञानी हैं। ये तो कुछ नहीं हमारे सामने। देखो सब लोग हमें चाहते, हमारी ओर देखते। अरे जिसकी ओर दुनिया देखे उससे कोई मतलब नहीं है, जो अपनी ओर देखे वह भगवान विवेकी। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में झुकते हैं वह चक्रवर्ती धन्य नहीं है, धन्य है जिनका उपयोग अपने में झुका हुआ है। सब हमारी माने ये कोई हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, सुख का कारण नहीं है। हम भगवान की माने ये हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। सबको मनवाने के लिए, अपने अनुकूल परिणमाने के लिए प्रयत्न मत करो, जिन आज्ञा मानने में सावधान रहो। ये सुख का मार्ग है। जो पश्चाद अपानम, ऐसा ही वाक्य प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा में है। जो पश्चाद अनंतन सो पश्चाद अपानम मोह खल जात तस्लयम। आया है? बहुत लोग कहते मोह नहीं छूटता। अच्छे अच्छों को हमने देख लिया, कहीं मोह छूटता है? मोह छूटता नहीं है तो ये बताओ भगवान कैसे बनते हैं, मुनराज कैसे बनते हैं, ज्ञानी कैसे बनते हैं? मोह छूटता है भैया, क्योंकि मोह स्वभाव नहीं है। लेकिन कहकर क्या कहना चाहते हो? ऐसे नहीं छोड़ता जैसे आप छोड़ना चाहते हो। मेरा बेटा मेरा व्यापार करते करते मोह छोड़ना चाहते हो। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा शौक, मेरा शरीर, मेरी तबीयत, मेरे कपड़े, मेरा पर को अपना कह करके मोह छोड़ना चाहते हो। कुछ पूजा करके, कुछ भक्ति करके, कुछ दान करके, ऐसे मोह नहीं छूटता। मोह छूटता है। कैसे छूटता है फिर? विधि है, विधि है ना। अंधकार मिटता है तलवार से नहीं, क्रोध से नहीं, प्रार्थना से नहीं। अंधकार मिटता है प्रकाश से। मोह छूटता है। कैसे छूटता है? जिसे जाने बिना मोह होता है उसे जानने से मोह छूटता है। सो पश्चाद अपानम मोह खल जात तस्लयम। वह अपने को जानता है और जो अपने को जानता है उसके मोह का लय होता है। कैसे जानता है और कैसा जानता है? अपने चेहरे को कैसे देखते हैं और कैसा देखते हैं? स्वच्छ और समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए। आपकी इस भूमिका की मजबूरी समझो, इसके बिना कोई विधि नहीं है, भले वो व्यवहार हो। आपको अपनी आंख और आपका चेहरा अपने पास होने पर भी ऐसे देखने की कोई विधि नहीं है। ये चेहरा देखने की, आप स्वच्छ और समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और बस इधर उधर मत मटकाओ। दर्पण भी स्थिर हो और आपकी आंख भी स्थिर हो। पीठ मत करो, चंचल मत करो, देखो वहां दिखता है ना, वो प्रतिबिंब है। जैसा हुआ है वैसा ये है, और अब इससे कहो तो यही मैं। इसी प्रकार आप अपने स्वरूप को इस परोक्ष ज्ञान में कैसे देखेंगे? क्या विधि है?
कि आप अरहंत के सामने खड़े हो जाओ। अरहंत भगवान में वह स्वरूप व्यक्त हुआ है। मम शक्ति गुणग्रामो व्यक्त्या च परमेष्ठिन। समझ में आया? आत्मा भी अनंत शक्तियों का समूह है। वहां परमेश्वर भगवान में वो व्यक्त हुई है। पाषाण में प्रतिमा है और जब वो ये विराजमान प्रतिमा ये व्यक्त हुई है। अग्नि में क्या नाम, पाषाण में अग्नि है, वो व्यक्त हुई है। दूध में घी है और व्यक्त होने पर सबको देखने योग्य होता है। इसमें एक आई है ना, विभ्रम रूपी आड़ी चादर है, तो किसी को कोई वो ज्ञान समुद्र दिखता नहीं। क्या करें, दुख का समुद्र है, दुख का समुद्र है, ऐसा करते रहते हैं। ये विभ्रम रूपी आड़ी चादर के भीतर एक सुख समुद्र ज्ञान सिंधु उछलता है। जब वो विभ्रम रूपी आड़ी चादर समूल नष्ट होती है तब वह सब जीवों को प्रेरणा कर रहा है कि आओ और इसमें निमग्न हो। इतना है ना, मज्जंतु निर्भर ममी। मोह नहीं मिटता, दुख नहीं मिटता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे मिटाना चाहते तैसे नहीं मिटता। यहाँ क्या लिखा है हमें दिखता नहीं है भाई, ये क्या लिखा है इस पर बैनर पर हमें दिखता नहीं है। क्यों? हमारी आंख कमजोर है थोड़ी। ये तर्क सही है? ये तो दिख रहा है, ये जो पसद अपाणम, ये दिखता नहीं है, आंख कमजोर है थोड़ी। नहीं, लाइट कम है इसलिए नहीं दिखता। ये सारे तर्क उल्टे हैं। लाइट कम है इसलिए नहीं दिखता, ऐसी बात भी नहीं है। और आंख कमजोर है इसलिए नहीं दिखता, ऐसी बात भी नहीं है। पीठ करी है इसलिए नहीं दिखता। आत्मा इसलिए नहीं दिखता कि तुम्हारा ज्ञान कम है। आत्मा इसलिए नहीं दिखता तुम्हारे पर निमित्त नहीं है, ये बात नहीं है। आपने पीठ करी है, और पीठ करना अनादर है। एक छोटा सा बालक अगर भगवान की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए तो आप कहोगे भैया भगवान को पीठ नहीं होती, पाप बनता है। जब ये भगवान को पीठ नहीं होती तो ये भगवान को पीठ कैसे कर रहे हैं? पाप नहीं लगेगा तुम्हें। और पाप इसे कहते हैं जो जीव को दुख करे। मोह मिटता है, दुख मिटता है, नहीं मिटता है ऐसा नहीं। वो राग नहीं छूटता। जंगल में कहूं चले जाओ, वो तो राग कहीं छूटता है। पंचम काल में ये पंचम काल और लगा दिया, जैसे पंचम काल कोई राग करा दिया। अरे अपने को जो पहचानता है उसके मोह मिटता है, अपने को भाता है, अपने में तृप्त होता है, उसका राग मिटता है, चाहे वो कहीं भी हो। और अपने को जो नहीं जानता उसका मोह नहीं मिटता, अपने में संतुष्ट नहीं होता, उसका राग नहीं मिटता, चाहे वो कहीं भी हो और चाहे वो कोई हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विद्वान हो बाहर की दृष्टि से, हैं, बहुत क्षयोपशम वाला हो, बहुत क्रियाओं वाला हो, नहीं मिटता मोह। जो पश्चात अपाणम, जो अपने को देखता है, कैसा देखता है कि अनंत के सामने खड़े हो जाओ, अनंत जैसे देखता है और अनंत जैसा देखता है। समझ गए क्या कहा? अनंत जैसे देखता है। अनंत कैसे देख रहे हैं? अंतर्मुख होकर के देख रहे हैं कि बाहर की ओर। और कैसा देख रहे हैं? ज्ञाता स्वरूप देख रहे हैं कि कर्ता स्वरूप देख रहे हैं। कैसा व्यक्त हुआ है? लड़का तो परदेश में है, फोटो बता रहा है, उसने देखा हाँ लड़का तो सुंदर है। ऐसे ये देखना आत्मा तो सुंदर है, ये देखने की बात है। ज्ञाता स्वरूप हो हम। रागादिक मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? स्वरूप होता तो इनमें होना चाहिए, इनमें नहीं है तो मेरा स्वरूप नहीं है। जो इनमें है व्यक्त वह मेरा स्वरूप, और जो इनमें नहीं है वो मेरा स्वरूप नहीं है। शैली अलग अलग है। यहां कह रहे हैं जो आत्मा को देखता है, अवध स्पष्ट देखता है, अनन्य असंयुक्त आदि देखता है। वह जिन शासन को देखता है, माने उसके जीवन में जिन शासन, उसकी परिणति में जिन शासन प्रकट होता है, वह जानता है जिन शासन क्या है। टोटरमल जी की भाषा में कहें तो आत्मरस का रसिक ही जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता होता है,
आत्मरस का रसिक ही जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता होता है। आज अंतर्मुख हुए बिना जिन शासन का एक भी वाक्य समझ में नहीं आता क्या है। एक ही बात है, यही गीता में लिखा है, यही वहां लिखा है, यही वहां लिखा है। अरे लिखा है, अभिप्राय क्या है, काय के लिए लिखा है? ये बात समझने के लिए है, काय के लिए लिखा है? ये लिखा है वह लिखने के लिए लिखा है, खाली गाने के लिए नहीं लिखा है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं लिखा है, स्वयं अपने आत्मा का प्रभाव करने के लिए लिखा, प्रभावना करने के लिए लिखा। विचारना जिन शासन, जिन शासन अर्थात साक्षात आनंद रूप आनंद का मार्ग है। भव्य जीवों के लिए एकमात्र शरण है। भव्येक शरणम जिया श्रीमद सर्वज्ञ शासनम। इस जिन शासन की अवहेलना करने वाले जीव को विश्व में कहीं शरण नहीं है। जिन शासन के अतिरिक्त और कोई शरण की कल्पना ही मिथ्या है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।